नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे झांसी के जाने माने चिकित्सक से जो अभी हाल ही में एक बड़ा सम्मान लेकर ऋषिकेश से वापस आए हैं। चलिए वो तो मैं पूछूंगा ही। सबसे पहले उनका परिचय ले लेता हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपका परिचय लाजमी है बातचीत के शुरू होने से पहले, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका परिचय क्या है। मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता, मैं झांसी का निवासी हूँ और मेरे पिता पीडब्ल्यूडी में कार्यरत थे। वो पीडब्ल्यूडी से रिटायर्ड हैं। उसके बाद से वो यहाँ झांसी में बस गए और मेरी शिक्षा दीक्षा उनका शुभ नाम क्या है? मेरे पिताजी का शुभ नाम श्री रमेश चंद्र गुप्ता है और मेरी शिक्षा इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से, उसके बाद MS जनरल सर्जरी मैंने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से किया। उसके बाद मैं विभिन्न हॉस्पिटल्स में जैसे संजय गांधी PGI, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, यहाँ कुछ दिन के लिए सीनियर रेजिडेंसी करने के बाद मैं बॉम्बे के साइन हॉस्पिटल से मैंने MCH पीडियाट्रिक सर्जरी किया और मैं सन 2005 से झांसी में सेवाएं दे रहा हूँ। मैं बेसिकली उसके बाद से ही झांसी में बच्चों के सर्जन के रूप में कार्यरत हूँ। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने अभी बातचीत में बताया कि बाल रोग विशेषज्ञ में और जो आप हैं उनमें फ़र्क है, उसको हमारे दर्शकों को सरल भाषा में बताइए। देखिए, एक साधारण जो डॉक्टर बच्चों के डॉक्टर होते हैं वो फिजिशियन होते हैं। जैसे बाल रोग विशेषज्ञ जो आम भाषा में कहते हैं, जैसे बच्चों में जो भी सर्दी बुखार जुकाम संबंधित समस्याएं होती हैं, जो मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, टीकाकरण होता है, उनको इलाज के लिए बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं। और बाल रोग सर्जन का मतलब होता है कि एक MS जनरल सर्जरी, मतलब बच्चों बड़ों सबकी जो सभी ऑर्गन की सर्जरी करने के बाद और दक्षता के लिए, जैसे सिस्टम जैसे न्यूरोसर्जन होते हैं, ऐसे ही यूरोलॉजिस्ट होते हैं, कार्डियक सर्जन होते हैं जो हार्ट का ऑपरेशन करते हैं, ऐसे ही बच्चों के सर्जन मतलब MCH पीडियाट्रिक सर्जरी डिग्री होती है जो सिर्फ छोटे बच्चों के जन्म से लेकर 18 साल तक के बच्चों के सभी तरह के रोग का ऑपरेशन करने में सक्षम होते हैं। मतलब मुख्यतः काम सर्जरी से रिलेटेड है? हाँ जी, सर्जरी से रिलेटेड जो भी जन्मजात बीमारियां होती हैं या उसके बाद बच्चों में जो भी परेशानियां होती हैं उनके लिए, चूँकि हमारी ट्रेनिंग ये होती है कि बारीक जो ऑर्गन्स होते हैं बच्चों में और बड़ों में बहुत फ़र्क होता है। हर चीज़ को बहुत बारीकी से, बहुत टेक्निकली वैसे किया जाता है, सूक्ष्मता से, तो उसको करने में हमारी ट्रेनिंग होती है और उसके परिणाम भी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि ये बड़ी बारीकी से किया जाता है, तो आपके यहाँ आपके सानिध्य में जो भी पेशेंट आता है उसको किस तरह की यहाँ आपके हॉस्पिटल में सुविधाएं मुहैया होती हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि छोटे बच्चों का ऑपरेशन हर जगह नहीं किया जा सकता है। मैं जैसे झांसी में कार्यरत हूँ तो मैं हर हॉस्पिटल में जाके ऑपरेशन या हर सेटअप में नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए प्रॉपर ICU केयर की ज़रूरत होती है, जहाँ पर उपलब्ध है वहीं उनको किया जा सकता है। नॉर्मल हॉस्पिटल में उन बच्चों को नहीं करना चाहिए। तो जहाँ पर भी छोटे बच्चों की देखभाल हेतु सारे उपकरण मौजूद हैं, सारी सुविधाएं मौजूद हैं, वहीं उनको ऑपरेट किया जा सकता है, हर जगह ऑपरेट नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आप अभी जो ऋषिकेश गए थे और एक बड़ा सम्मान आपने प्राप्त किया, ये हमारे लिए गौरव की बात है। उसके लिए बंजारा बीट आपको बधाई देता है। तो ये किस संदर्भ में था और आप पीछे के दिनों में भी आपको कुछ और सम्मान प्राप्त हुए, उनका भी उल्लेख कीजिए। देखिए, मैं सम्मान मुझे कई सारे अभी प्राप्त हुए हैं और मुख्यतः उसमें ये रहता है कि जो भी हमारी कॉन्फ्रेंसेस रहती हैं, जो हमारी मीट्स होती हैं, उन्हें अभी मेरे को प्रैक्टिस में करीब 20 वर्ष हो गए हैं झांसी में, तो उसमें तरह तरह की पेपर प्रेजेंटेशन, शोध पेपर, हाँ, पेपर प्रेजेंटेशन होता है। कई जगह आपको सेशन चेयर करने को मिलता है, कई जगह सम्मान। तो ये एक डॉक्टर के कैरियर में आम बात है। और मैं अभी जो ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश में हमारे जो इस समय 50वीं गोल्डन जुबली ईयर इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक सर्जन का मनाया गया, जिसकी कॉन्फ्रेंस हमारी 7 तारीख से 10 नवंबर के बीच में आयोजन किया गया। और इस आयोजन में मुझे ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक सर्जन का मुझे प्रेसिडेंट चयन किया गया, UP एवं उत्तराखंड संभाग का।
तो उसके लिए जो है हमारे यहाँ यूपी उत्तराखंड में 7 या 8 जगह डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें जहाँ पीडियाट्रिक सर्जरी की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे SGPGI में है, KGMC में है, KGMC लखनऊ में, RML में है, और BHU वाराणसी में, AMU अलीगढ़, एम्स ऋषिकेश। तो कुल मिलाकर करीब 150 के आसपास पीडियाट्रिक सर्जन यूपी एवं उत्तराखंड में कार्यरत हैं। और उसको बेसिकली चूँकि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में सब जगह क्या होता है कि आप जैसे बड़े शहरों में या कोई भी छोटे शहरों में सेटल नहीं होना चाहता है। हमारे यहाँ बड़े शहरों में सेटल होना इतनी एजुकेशन के बाद लोग सामान्यतः कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में वैसे वर्क करना चाहते हैं। चूँकि हमारा शुरू से यहाँ का रहना है तो मुझे ज़रूरी समझा मैंने कि मैं अपने क्षेत्र में आके मरीजों को सेवाएं प्रदान करूं। और विगत 20 वर्षों से बुंदेलखंड मतलब जो यूपी का जो एरिया है प्लस MP के 5-7 डिस्ट्रिक्ट हैं, टोटल मिला के 12-13 डिस्ट्रिक्ट से पेशेंट मैं कैटर करता हूँ। तो काफ़ी अर्सा हो गया है मुझे इधर, और जो है अब मैं वो सेवाएं दे पा रहा हूँ जो कि दिल्ली में बड़े शहरों में उपलब्ध होती है, वो झांसी में उसी स्तर की सेवाएं दे पा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल कि आप जितनी भी ज़्यादातर किस तरह की बीमारियां आपके पास पेशेंट लेके आते हैं बच्चों के संदर्भ में? पीडियाट्रिक सर्जरी का काम एंटीनेटल डायग्नोसिस से शुरू होता है। मतलब जब भी बच्चा माँ के पेट में होता है, उनका अल्ट्रासाउंड होता है, तो अल्ट्रासाउंड में कोई कमी आती है तो उनको पेरेंट्स को बताना कि क्या क्या संभावित आउटकम्स हो सकते हैं उसके बच्चा होने के पहले जो अल्ट्रासाउंड होता है। और होने के बाद अगर कोई तरह तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे बच्चे का मलद्वार ना होना या जन्म पे बच्चे का पेट फूलना है ना, हड्डियाँ होना, कंजेनाइटल हड्डियाँ एक बीमारी रहती है। इसमें खाने की नली और सांस की नली जुड़ी रहती है जिसे ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला बोलते हैं, या बच्चे की सारी आंतें फेफड़े में, डायफ्रैग्मेटिक हड्डियाँ। तो इस तरह की बीमारियाँ जन्म पर होती हैं। इसके अलावा फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो और भी तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं उसके पेट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड। हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है, मतलब गुर्दे में सूजन है, पेशाब की समस्या है, या बच्चे का असामान्य लिंग है जिसको हम हाइपोस्पिडियास कहते हैं। तो उनका समय समय पर कि किस एज पे उसको ऑपरेट करना चाहिए बेस्ट आउटकम के लिए, वो देखा जाता है। और उसको कब बेस्ट आउटकम होगा उस हिसाब से हम उनको पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं, और तब बेस्ट आउटकम के चलते ही उनको उस तरह से ऑपरेट किया जाता है। डॉक्टर साहब, अगर सरल भाषा में आपसे ये आग्रह किया जाए कि आपके इस पूरे सिनेरियो के चलते आप पेशेंट को किस तरह की, मतलब जो गार्जियन है उसको किस तरह का मशवरा देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे यहाँ OPD में जो पेशेंट्स आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि बच्चों को जो जंक फूड देते हैं उससे सबसे ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो डाइजेशन से संबंधित होती हैं। उसका मुख्य कारण जंक फूड है। बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, ये जंक फूड खाते हैं, ब्रेड, बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे, ये सब चीज़ें खाते रहते हैं, तो उनसे सब नुकसान होता है। तो ये देने से बहुत बचना चाहिए। बच्चों को स्वस्थ खाना खिलाएं, घर का बना हुआ खाना खिलाएं, मैदा कम खिलाएं, तो बीमारियां होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, चूँकि आपका काम गर्भावस्था से शुरू होता है, तो क्या माँ को भी इस तरह का एहतियात रखना चाहिए? हाँ, माँ को एहतियात के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो भी ऑब्स्टेट्रिशियन है, जो भी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, उनके रेगुलर फॉलोअप में रहना चाहिए। वो जो भी दवा प्रिस्क्राइब कराएं उसको लेना चाहिए समय से। जब भी अल्ट्रासाउंड के लिए गए उसे अल्ट्रासाउंड कराएं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जो गर्भावस्था में ही पता चल जाती हैं, और कुछ एक बीमारी होती हैं जिनका इलाज बाद में संभव नहीं है। हमें बड़ा दुख होता है कि आज की स्थिति में भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो अगर अल्ट्रासाउंड उन्होंने कराया होता है, डॉक्टर की सलाह मानी होती है, गर्भावस्था में ही अगर आप उसको समय रहते अबॉर्शन करा देते तो ये पीड़ा पूरे परिवार को नहीं झेलनी पड़ती। तो मुख्य ये है कि जब भी आपके गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन जब भी आपको सलाह दें वो उनको दिखाएं और उसके हिसाब से अपना ट्रीटमेंट लें, और समय पर जब भी आपको निर्देश दिया जाए उस वक्त आप अल्ट्रासाउंड कराएं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आधुनिक युग है, हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो इस फील्ड में भी आप कुछ नए प्रयोग करने का प्रयास कर रहे होंगे, उनकी भी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, बच्चों में पहले क्या है कि जैसे एडल्ट्स में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या बिना चेहरे के ऑपरेशन या दूरबीन विधि से ऑपरेशन किया जाता है, वैसे अब मैं
लगभग सारे ऑपरेशन दूरबीन, छोटे बच्चे में भी, 1-2 साल के बच्चे में भी दूरबीन विधि द्वारा लेप्रोस्कोपी से बिना चीरा के वो कर पाना संभव है। तो इनसे जो रिकवरी होती है वो फास्ट होती है। बच्चा आपका सामान्य ऑपरेशन की बजाय जल्दी स्कूल जा सकता है, बिल्कुल ना के बराबर दर्द रहित होता है। तो उसके कई सारे एडवांटेज हैं। और जो पीडियाट्रिक लेप्रोस्कोपी आज की तारीख में भी बहुत ज़्यादा सेंटर्स में इंडिया में पॉपुलर नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत रहती है। और सौभाग्य से अपने यहाँ सेवा उपलब्ध है। और आपके हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें मैं लेप्रोस्कोपी रूटीनली कर रहा हूँ अब, तो इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं होती है। और दूसरा एडवांसमेंट है कि जो यहाँ पर अपने यहाँ उपलब्ध नहीं है या नहीं हो सकता है, वो है रोबोटिक सर्जरी, जो कि कुछ एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में, बड़े हॉस्पिटल्स में वो उसके कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जो शायद अपने देश की गरीब जनता को देखते हुए उसको कर पाना मुश्किल है। क्योंकि एक ऑपरेटिंग रोबोट की कीमत ही करीब 15 से 20 करोड़ होती है, तो जो एक सामान्य परिस्थितियों में उसको रख पाना मुश्किल होता है। तो अपने देश की परिस्थितियों को लेके, अपने देश की वो लेके, तो ओपन सर्जरी के बजाय एक लेप्रोस्कोपी एक बेहतर ऑप्शन है, जिसमें रिकवरी भी फास्ट होती है, दर्द रहित होता है और उसमें कोई निशान भी नहीं आता है। तो ये थे डॉक्टर अरुण गुप्ता जी, जो नई पीढ़ी को खास तौर से महिलाओं और बच्चों को लेकर जो मुश्किलात आती हैं उसके बारे में बंजारा बीट के साथ अपनी बातें शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।